गाइस, ये बात है उस समय की जब देश को आजाद हुए 10 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन देश भर में भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग बढ़ने लगी थी और इसके केंद्र बिंदु थे गांधीवादी विचारों को मानने वाले आंदोलनकारी पोटी श्री रामुलु। लेकिन गांधी विचार के हिसाब से तो महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि देश पहले से ही धर्म के नाम पर बंट चुका है, अब भाषा के आधार पर भी राज्य बनाने से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। पर इन सबके उलट पोटी श्री रामुलु ने साल 1953 में आमरण हड़ताल शुरू कर दी और इस आंदोलन के 56वें दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह से देश भर में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए। हिंसा बढ़ते ही जा रही थी और इसी हिंसा के चलते सरकार ने साल 1953 में आंध्र प्रदेश को देश का पहला भाषा आधारित राज्य घोषित कर दिया था। लेकिन जब यही मांग पूरे देश में आने लगी तब फाइनली दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिससे कई राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया गया। वैसे गाइस, आपके हिसाब से भाषा के आधार पर राज्यों का बांटना सही था या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपके सब्सक्रिप्शन और प्यार की जरूरत है। गाइस, कोरोना के बाद अब लंपी वायरस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जी हां गाइस, देश में 11 लाख से ज्यादा पशु लंपी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और ये वायरस अब तक देश के 12 राज्यों के 165 जिलों में फैल चुका है, जिसकी वजह से 50,000 से भी ज्यादा पशुओं की जान चली गई है। और जिस तेजी से ये फैल रहा है उसे देखते हुए इसे महामारी घोषित करने की मांग की जा रही है। दरअसल ये वायरस स्किन डिजीज वायरस है जो केवल गाय और भैंसों को ही संक्रमित कर रहा है और अब हालात ऐसे हैं कि राजस्थान के बीकानेर में हर दिन 300 गायों की मौत सिर्फ इसी वायरस की वजह से हो रही है। गाइस, अगर वक्त रहते इस वायरस को नहीं रोका गया तो इंसानों के लिए यह घातक साबित हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के बीकानेर में कई लोगों ने दूध की बजाय काली चाय पीना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें यह डर है कि कहीं संक्रमित गायों के दूध पीने से वो खुद संक्रमित ना हो जाएं। बहरहाल, अब तक कोई ऐसा मामला सामने तो नहीं आया है कि गाय और भैंस के दूध से कोई संक्रमित हुआ हो, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे गाइस, इन संक्रमणों से हमें अपना ध्यान रखना होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद पूरे ब्रिटेन में राष्ट्रीय झंडों को झुका दिया गया है, जिसका मतलब है कि ब्रिटेन के लोग अब अगले 12 दिनों तक राष्ट्रीय शोक मनाएंगे। और सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि इंडिया सहित दुनिया के 54 देशों में भी ये राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। दरअसल ब्रिटेन पर 70 सालों तक राज करने वाली एलिजाबेथ द्वितीय पहली ऐसी महिला थी जिन्हें 25 साल की उम्र में ही सत्ता मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यकाल में 15 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। वहीं अब एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन को नई महारानी भी मिल गई है, जिनका नाम है कैमिला, और ये ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स की पत्नी है। वैसे गाइस, एलिजाबेथ द्वितीय ने लगभग 1 युग तक ब्रिटेन पर राज किया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस।